मैं हूँ शेख अजीज़ुर-रहमान, सदर मीडिया क्लब अहमद चरकिया, और आपको हम आज मुलाकात कराएंगे, उनसे खसूसी सवालात करेंगे जनाब हज़रत मौलाना इत्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से, जो कुरान और सुन्ना मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह भी हैं और जमीयत अहले हदीस के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। हम उनसे मुल्की सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे और अपने कायरीन के लिए ये गुफ्तगू आपको दिखाएंगे। आप पूरा प्रोग्राम देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लामा इत्तिसाम इलाही ज़हीर पाकिस्तान के वो पढ़े लिखे स्कॉलर हैं जिन्होंने 11 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी जामियात से उन्होंने मास्टर की डिग्रियाँ भी हासिल की हैं और उन्हें इंजीनियरिंग की तालीम भी हासिल की है। और इसके अलावा जिस बड़ी शख्सियत के फ़र्जंद हैं हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के, जो जिनको पाकिस्तान में एक बम धमाके के ज़रिया से 36 साल कबल शहीद कर दिया गया था। और उनकी 26 साल पहले भी मैंने उनसे उनकी ज़ात पर इंटरव्यू भी किया था और उनकी शहादत पर मैंने अपना मजमून भी रोज़नामा नवाए वक्त में शाया किया था। और आज से 36 साल कबल जब हम नए नए सहाफ़त में आए थे तो उनसे मेरी मुलाकातें भी हुई है। आज हम आपको इस अजीम शख्सियत एहसान इलाही ज़हीर साहब के बरखुरदार इत्तिसाम इलाही ज़हीर से मुलाकात कराते हैं। सुनिए। प्रेसिडेंट, माशाल्लाह आपने 11 एक शोबों में मास्टर की डिग्री भी हासिल की है और एक माशाल्लाह इंजीनियरिंग की तालीम भी आपने हासिल की है। तो इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए और दीनी जमातों को इक़्तिदार में लाने के लिए कोई आपके जहन में कोई इंजीनियर्ड प्रोग्राम है? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात हमारे पास वो प्रोग्राम है जिसका ताल्लुक अवाम के साथ है। जो इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं, अगर हम उन तक हमारी रसाई होती तो आज तक हम बरसर इक़्तिदार आ चुके होते। लेकिन अनलकीली मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो पैसे का कल्चर है, कॉरपोरेट कल्चर जमहूरियत में, उसका जो है ना हर जगह पे उसके असरात नज़र आते हैं। इलेक्शन के हर मौके पे, उसकी हर शोबे में, उसके हर फेस पे। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हकीकी मोबिलाइजेशन हो जाए और हकीकी तौर पर अवामुन्नास जो बाहर निकलने का इरादा कर लें और अपने मफादात की बजाय जो अपनी तरक्की को, जो अपनी बका को तरजीह देना शुरू कर दें, तो कोई वजह नहीं कि दीनी जमातों को सही तौर पर वोट कास्ट हों। और अगर एक इनकलाबी लहर की शक्ल में ये वोट कास्ट हों तो मैं ये बात समझता हूँ फिर बहुत सारी रुकावटों को बगैर इंजीनियरिंग के भी दूर किया जा सकता है। सर ये बताइएगा, तो कुरान और सुन्ना मूवमेंट क्या माशाल्लाह सरबराह हैं पाकिस्तान में और होना भी चाहिए, पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क है, इसमें जो बाकी दीनी जमातें हैं उनसे इंट्राफेथ हारमनी के हवाले से आपने कोई इसमें कोई बाकायदा कोई अमल किया है? देखिए, बाकायदा अमल तो हमने अल्लाह के फजल कई सालों से कर रहे हैं। हम सबसे बड़ी हम आहंगी तो ये पैदा की कि जितने मुश्तरका इशू हैं उनके पर हमने इस कदर मजबूत रास्ते इस्तेमाल किए के फल हमेशा वो हमें साथ लेके चलने की बात करते हैं। चाहे जमात इस्लामी के दोस्त अहबाब हों, चाहे JUI के दोस्त अहबाब हों, चाहे जमात अहले सुन्नत के दोस्त अहबाब हों, वो किसी मौके के ऊपर भी हमारी राय को ना इग्नोर करते हैं, ना ही वो हमारी राय को अंडरमाइन करते हैं। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन मज़ीद बेहतर से बेहतर होती चली जाए तो वो दिन दूर नहीं कि प्रैक्टिकली हम एक ही स्टेज पर नजर आएँ। अभी भी अल्लाह ताला का शुक्र है, लाहौर में जब महंगाई के खिलाफ मार्च हुआ था तो वहाँ जमात इस्लामी मुझे यहाँ पर सर फरिश्त तौर पर बुलाया। इस तरह दीनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जब कराची में इज्तिमा किया तो उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर वहाँ जाके दावत दी। आए दिन की ये दावतें और आए दिन का जो रवाबत हैं, ये सिर्फ ऊपर लेवल के ऊपर हम महंगी को पैदा नहीं करते बल्कि निचले लेवल के ऊपर भी इससे हम महंगी फ़रोग पाती है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि दुनिया के लोग मादियत के लिए दुनियादारी रखने के देने वाले लोग जो हैं, जो एक्सक्लूड करते हैं दीनी आपके जो एक अप्रोच को, अगर वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे और एक पेज पे आ सकते हैं तो दीनी मतलब कहीं बढ़ के उसके एक पेज के ऊपर आने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब माशाल्लाह जमीयत अहले हदीस के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो आइंदा जो इलेक्शन के हम नवीस सुन रहे हैं, शायद हों या ना हो एक अलग बात है, अगर ये हो जाते हैं तो उसमें जमीयत अहले हदीस मुस्लिम लीग नून से कोलिशन करेगी या अलहदा से अपने दीनी जमातों का कोई उम्मीदवार लाएगी? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात है कुरान और सुन्ना मूवमेंट के अहया का, ये इजरा का मकसद यही था कि जमीयत की वो पॉलिसियाँ जिनका ताल्लुक एक ख़ास सियासी जमात के साथ है, उन पॉलिसी से हम रिजर्वेशन रखते थे। नतीजतन हमने लोगों को इस वाले से गाइड किया है और हम बड़े अदब एहतराम के अपने फोरम से भी ये बात उठाते रहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर हमें इन सियासी जमातों के साथ जो कंट्रावर्शल जिनके बारे में अवामी अप्रोच है उनसे निजात हासिल की जाए और इनको एक प्लेटफॉर्म लेके जाए। अंदाज़ा हूँ। अच्छा सर, अब इलेक्शन माशाल्लाह लड़ेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने जो नई हल्कियाँ बंदियाँ बनाई हैं उस पर कोई आपकी तरजीहात, कोई एतराज़ात को आपको महसूस? देखिए, मेरा हल्का 132 सूट जहाँ मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, मेरे हल्के में कोई चेंजिंग नहीं आई। अच्छा, इस तरह बहुत से कई हल्कों चेंजिंग नहीं आई। जहाँ चेंजिंग आई है, अगर कोई रिजर्वेशन है तो उनको चाहिए कि उसके खिलाफ जो है वो अपील कर सकते हैं। हमारी पुरानी मुखालफत कभी दीनी जमातों ने नहीं की। कैपिटल पनिशमेंट की मुखालफत जब भी की गई है ट्रेडिशनल सियासी जमातों ने की है या NGOs ने की है। तो इससे ये बात साबित होती है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए टिल डेथ इम्प्रिजनमेंट की बात लोग करते हैं, जो कि हकूक़ इंसान की बहुत बड़ी वायलेशन है हम समझते हैं।
तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम ये बात समझते हैं कि इस मुल्क में अगर संगीन होगी सज़ाएँ बल्कि शरी सज़ाओं को अगर लागू किया जाए तो अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क में ना सिर्फ ये कि रेप केसेस ख़त्म हो सकते हैं, ना सिर्फ ये कि बच्चों के बदफेली के वाक़ ख़त्म हो सकते हैं, बल्कि दहशत गर्दी को भी मुकम्मल तौर पर वाइप आउट यहाँ से किया जा सकता है। दहशत गर्द को हौसला किस चीज़ से मिलता है? रेपिस्ट को हौसला किस चीज़ से मिलता है? डकैत को हौसला किस चीज़ से मिलता है? जब वो ये बात समझता है डकैती की वारदात में डकैत बच गया तो एक नया डकैत तैयार होता है। जब रेपिस्ट को लगता है पता कि रेप की एक वारदात बंदा बच गया तो एक नया रेपिस्ट पैदा होता है। हम ये बात समझते हैं कि लानिया तौर पर सजा देनी चाहिए उन लोगों को, और ये कई मरतबा बिल इस तरह के जो कौमी असम्बली की यूनानिमस डिसीजन था बच्चों से बदफेली का irतिकाब करने वालों को जो है ना ओपन सजाए मौत दी जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो हम समझते हैं अगर आपने इस मुल्क दहशतगर्दी रोकनी है, कितनी कीमती वजूद हमने सियासी मतभेद के ऊपर घुमा दी हैं, बताएं आज तक कोई सजा दी गई है? तो हमारे मुल्क की एजेंसियों को चाहिए कोई एग्जाम्पल सेट करें, जिसकी कोई ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें कि जिसके बाद जो दहशतगर्द ये बात समझे कि मैं बच नहीं सकता इस मुल्क में। कई मुल्कों के अमन अमान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ही मजबूत है। सऊदी अरब हमारे सामने है, बरतानिया हमारे सामने है, एक मुसलमान मुल्क सऊदी अरब की मैंने मिसाल दी है, जो है यानी नॉन मुस्लिम मुल्क मैंने बरतानिया की मिसाल दी है, जहाँ पे लॉ की इन्फोर्समेंट इतनी मजबूत है कि हर बंदे को पता होता है कि लॉ के क्लची में मैं आ जाऊँगा। तो जब हम हमेशा यहाँ पे जो है ना लॉ की सुप्रीमेसी की बात करेंगे और कानून की अमली तनफीज़ की बात करेंगे तो खुद बहुत मामला बेहतर हो जाएंगे।